Hello, guys, welcome back to my channel. So, this is episode 2 about fixing algae. सो जैसे मैंने आपको बोला था कि क्या इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है कितना हमारे पास होना चाहिए। सो दीज आर वन ऑफ द फ्यू थिंग्स जो कोई भी प्लांटेड एक्वेरियम मेंटेन करने के लिए, कोई भी एक्वेरियम मेंटेन करने के लिए वी शुड हैव इट। ठीक है। सो स्टार्टिंग विथ अ कॉमन टूथब्रश। जब आप ब्रश करके अपने ब्रश से थक जाओ, कीप वन। ये इनर कॉर्नर्स, जो कोई भी एक्वेरियम के जो कॉर्नर्स होते हैं या बॉटम होते हैं, उसको क्लीन करने के लिए इट्स अमेजिंग। इट्स अमेजिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके ब्रिसल्स स्मूथ होते हैं अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल थिंग्स। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे मैग्नेटिक क्लीनर्स आते हैं, राइट। आपके अंदर साइड में एक होगा, एक बाहर साइड में होगा, एंड दे काइंड ऑफ मार्केटेड कि आप ऐसे से बाहर से करते हो, आपको पानी टच भी नहीं करना पड़ेगा। ट्रस्ट मी, 90% ऑफ देम एंड अप स्क्रैचिंग अप योर ग्लासेस। एंड दुनिया में ऐसा कोई ग्लास नहीं है जो स्क्रैचेस के बाद अच्छा दिखता है। ठीक है। 90% लाइट वो स्क्रैचेस से रिफ्रैक्ट होती है, एंड वो स्क्रैचेस चीख चीख के बोलते हैं कि हम गंदे हैं। सो हमें ट्राई करना है कि वी नीड टू क्लीन द एक्वेरियम इन सच अ वे कि कम से कम स्क्रैचेस पड़े, ना ही पड़े तो बेहतर है। सो फर्स्ट इज अ ब्रश। दिस इज अ स्क्रैपर दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। सो अगर एक स्क्रैपर देखो, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। सो इफ यू सी, दिस इज अ हैंडल, ये उसका हेड होता है, एंड देन यू हैव अ ब्लेड ओवर हियर। सो अगर आप देखोगे, ये ब्लेड इज अटैच्ड थ्रू टू डिफरेंट नट्स। आप जब चाहो वो ब्लेड रिमूव कर सकते हो। सो नॉर्मली ऐसा लगता है कि जैसे ब्लेड्स शार्प होते हैं, अगर मैं ये कांच के थ्रू करूँ ये स्क्रैच होगा। नहीं, जब तक हमारी मोशन इस तरीके से रहती है, लाइक स्ट्रेट, वो स्क्रैचेस नहीं होगा। स्क्रैचेस कब होते हैं? व्हेन वी गो लाइक दिस। सो वी नीड टू एंश्योर जब हम एक स्क्रैपर यूज करते हैं, इट शुड बी ऑलवेज इन दिस मैनर विच इज काइंड ऑफ वर्टिकल। हम हॉरिजॉन्टल जितना हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए। जैसे मान लो अगर हम इस पोजीशन से इस पोजीशन स्विच कर रहे हैं, आपको ब्लेड का कांटेक्ट निकाल के यू नीड टू कम अप हियर। दैट्स व्हाट इज एडवाइजेबल। ओके। नाउ अगर आपके पास अगर आपका प्लांटेड नहीं है, इट्स समथिंग लाइक दिस, ये दो काफ़ी है। ठीक है। बट अगर आपके पास प्लांटेड है, दैट्स वेयर यू नीड दिस थ्री टूल्स विच आर लाइक द बैकबोन ऑफ एनी प्लांटेड एक्वेरियम। सो दिस वन इज अ सीजर। अगर आप देखोगे, दिस इज अ राउंड सीजर। अगर इसका एंडिंग पार्ट इज कर्व्ड। द रीजन वाई इट इज कर्व्ड इज, जब आप अंदर प्लांट्स काटते हो या एक शेप देते हो, आप नॉर्मल एक्वेरियम पे, मतलब एक नॉर्मल सीजर से अगर करते हो, वो एक स्ट्रेट लाइन में कट करता रहेगा। यू कैन नॉट गिव योर डिजायर्ड शेप टू इट, यू कैन नॉट मेक इट अ बिट कर्वी। अगर आप देखोगे बहुत सारे गूगल्स में ऐसे इमेजेस दिखेंगे जहाँ पे एक्वेरियम में द प्लांट्स हैव लाइक दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, ये बुशी स्ट्रक्चर होता है। तो एक नॉर्मल अगर कैंची से आप करोगे, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप वो शेप दे पाओगे। यू विल मेस इट अप। प्लस जब आप कोई कारपेट, मतलब जैसे मान लो मोंटे कार्लो है या क्यूबा है, आई मीन व्हाट एवर द कार्पेटिंग प्लांट इज, अगर आप नॉर्मल कैंची यूज करते हो तो आपका योर मोशन इज गोना लुक समथिंग लाइक दिस, राइट। लाइक आप ऐसे काटोगे, तो जब ऐसे काटोगे इट्स पॉइंटेड। आप ऐसे अगर कर दिए तो शायद वो उतना टच ही ना कर पाए, तो आपको उतना दाबना पड़ेगा। व्हाट दिस डज इज, यू गो लाइक दिस एंड यू कट इट। सो ये ऑटोमेटिकली एक फ्लैट सरफेस है, पर इसके लिए क्या मुझे पूरा ऐसे करना पड़ रहा है? नो। सो इट्स कंपेरेटिवली मच मोर इजियर, मच मोर कंफर्टेबल। इसके जैसे एक और छोटी वो भी आती है, सीजर भी आती है, विच इज लाइक काइंड ऑफ अ स्प्रिंग सीजर। इट्स इवन मोर इजियर टू कट कार्पेट प्लांट्स, बट आई थिंक जैसे हम बात करते हैं, वी बिलीव ओनली इन इन्वेस्टमेंट्स दैट विल मैटर द मोस्ट। और अगर इससे बन जाता है काम, देयर इज नो पॉइंट ऑफ बाइंग अनदर सीजर जस्ट फॉर योर कार्पेट प्लांट्स, राइट। सो एक रहा ये सीजर। Then we call this a plucker, as well as it's also used to plant. जैसे ऐसे देखा जाए तो अगर एक हमारे पास प्लांट है, हम उसको ऐसे पकड़े, ऐसे सॉइल में डालें, काम तब भी बन जाएगा। Then why do we have this? This specifically helps you जब हम बहुत ही क्लोज स्पेस में, बहुत ही बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस में, बहुत ही कॉम्पैक्ट तरीके से अगर प्लांट करना चाहते हैं। देखिए मान लो एक हमारे पास प्लांट है, जस्ट लाइक रोटाला। ओके। सो इफ यू वांट अ रोटाला टू बी वेरी बुशी, या उसका ग्रोथ ऐसा हो कि वो दिखे तो लगे जैसे ऊपर से एक प्रॉपर गार्डन टाइप का है, ओब्वियसली जब आप उंगली से करोगे, 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर का तो गैप लगेगा ही। तो 5 सेंटीमीटर में कोई बुश नहीं बनता। सो
टू मेक इट बुशी, वो प्लांट्स कैसे बुशी बनते हैं, अगेन दैट्स अ वेरी सेपरेट टॉपिक, बट टू स्टार्ट विथ जो आपका इनिशियल लुक है, जिसमें थोड़ा एटलीस्ट इनिशियल कॉम्पैक्ट रहना चाहिए, यू विल नीड दिस। इट हेल्प्स यू इन प्लांटिंग एज वेल एज ये आपका एयर बबल्स रोकने नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल, जब आप उंगली से करते हो, यू पुश अ लॉट ऑफ एयर थ्रू इट। जब आप उंगली निकालते हो, आप इस सॉइल सबस्ट्रेट को ही हिला दे रहे हो। सो देयर इज अ लॉट ऑफ चांस देयर विल बी एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन, जो रूट्स को तंग करता है बाद में। इट डजंट हेल्प द रूट टू गेट दैट काइंड ऑफ ग्रिप, दैट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ इनसाइड द वाटर। सो व्हेन यू यूज दिस, जितना एयर रहना जरूरी है टू कीप द सॉइल एरेटेड, बस उतना रहता है। 90% ऑफ द बबल्स आर लॉस्ट। आप देखोगे कई सारे प्लांटेड एक्वेरियम्स में, व्हेन दे न्यूली फ्रेशली सेट अप, फर्स्ट 3 दिन 4 दिन यू विल सी लाइक क्रिस्टल्स फ्लोइंग एवरीवेयर इन द एक्वेरियम। दोस आर बेसिकली द एयर बबल्स जो हमारे सॉइल से बाहर निकल के आता है। एंड देन दिस इज समथिंग विच इज मोर फॉर एस्थेटिक्स। सो जैसा मान लो ये सॉइल है, इसको चाहूँ तो मैं हाथ से भी कर सकता हूँ, बट वट इफ आई से यू, मेरे प्लांटेड एक्वेरियम में मैं हर जगह अगर हाथ डालना मतलब चाहूँ तो शायद इट्स नॉट पॉसिबल। देयर विल बी कॉम्प्लिकेटेड प्लेसेस जहाँ पे मैं अगर हाथ डालूँ तो शायद प्लांट्स दब जाएंगे या प्लांट्स प्रेस हो जाएंगे, या मेरी शायद सबस्ट्रेट हिल जाए, या मेरे शायद रॉक जिस तरीके से सेट हो गए वो शायद हिल जाए। तो ये आपको दो तरीके देता है, दिस इज अ स्मॉल हेड एंड दिस इज अ बिग हेड, जिससे आप एक काइंड ऑफ अरेंजमेंट से यू कैन डू लाइक दिस एंड यू काइंड ऑफ क्रिएट अ स्ट्रेट प्लेटफॉर्म और एलिवेटेड प्लेटफॉर्म या स्लैंट प्लेटफॉर्म या जो भी है। एंड obviously आप जब प्लांट्स कटिंग करते हो, ऐसा तो नहीं है कि देयर इज सम काइंड ऑफ सक्शन कप और समथिंग वेयर फट से निकल जाता है सब कुछ। यू नीड टू हैव समथिंग एज सच, मतलब जैसे नॉर्मली सक्शन कप्स होते हैं राइट, फॉर द साइफन पंप्स एंड एवरीथिंग। यू कैन नॉट एंगेज अ साइफन पंप जैसे ही आप कटिंग कर रहे हो, यू नीड अ सेकंड पर्सन फॉर दैट। तो जब आप अकेले हो, दिस इज गोइंग टू बी योर फ्रेंड इन डीड। सो बेसिकली क्या है, जैसे आप नॉर्मली कटिंग्स करते हो, कुछ कुछ छोटे लीव्स भी कट होंगे विच आर नॉट गोइंग टू बी रीप्लांटेड, क्योंकि लीव से तो प्लांट नहीं आएंगे राइट। सो जब वो लीव्स फ्लोट करते हैं, रादर देन आप उस हाथ से निकालो, यूज अ स्मॉल नेट लाइक दिस। अगर आपका एक्वेरियम बड़ा है, यूज अ बिगर नेट। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड ये नेट की क्वालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप इस नेट को यूज करते हो, देयर इज अ हाई चांस इसमें या तो कोई श्रिम्प आ जाएगा, या कोई फिश आ जाएगा, कोई नैनो फिश बैठ जाती। You need to understand if this is a very low quality, when I say low quality as in मार्केट में आप देखोगे बहुत सारी स्ट्रॉन्ग नेट्स होती हैं विच आर नॉर्मली नीडेड फॉर योर मॉन्स्टर फिशेज एंड एवरीथिंग, क्योंकि ओबियसली इसमें मॉन्स्टर फिश रखूंगा, शायद वो घुसते ही इसको फाड़ देगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आई डोंट हैव अ मॉन्स्टर फिश, आई हैव प्लांटेड फिश एंड एवरीथिंग जो बहुत छोटे होते हैं, हेलो, जो काफ़ी छोटे होते हैं, सो दे आर काइंड ऑफ वे टू डेलिकेट, वे टू डेलिकेट। सो अगर ये नेट स्ट्रॉन्ग है एंड द प्लास्टिक इज वेरी हार्ड, मैं उनके स्किन को शायद इरोड कर सकता हूँ, आई माइट डिस्ट्रॉय दो स्केल्स एंड एवरीथिंग। सो you need to understand there are two type of nets out there. One with a soft one, which is specifically and very specifically for your planted ones, and there is one more which is a bit tougher one, which is mostly for your monster fish, and there is one more which is a very hard one that is just to loot your money. So be careful, जब आप कोई सामान खरीदते हो, आप चीज़ों को टच करो, उनको परखो कि वो एग्जैक्टली क्या है, एंड अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको मतलब फर्दर बाय करो। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आज की वीडियो में मोस्टली विल शो हाउ टू क्लीन द वॉल्स एंड एवरीथिंग। अभी आप एक छोटे से टाइम लैप्स में यू विल सी लाइक यू विल बी क्लीनिंग द वॉल्स एंड एवरीथिंग, एंड विल डू लाइक अ क्लीनिंग ऑफ द कॉर्नर्स एंड एवरीथिंग विद द ब्रश। और हम अगले वीडियो में ये देखेंगे कि हम प्लांट्स कैसे कट करते हैं, हाउ वी एक्वास्केप, और प्लांट्स को बुशियर बनाने का, हेल्दियर बनाने का, रीप्लांटिंग करने का एग्जैक्टली हैक क्या है। बिकॉज ट्रस्ट मी, एक्वेरियम हॉबी इज नॉट लाइक जैसे एक नॉर्मल पेट है रख लिया। It's a mix of not just pets, it's a mix of being a gardener as well. So your love for fishes and plants come into play together, rather than the folks who actually deal with only fishes or only with plants. So that's why I keep on saying that underwater is nothing less than a you know एक प्लेजर हंट है। आप जितना इसके अंदर जाओगे, यू विल सी द डिटेलिंग्स एंड एवरीथिंग, इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। सो विल गेट ऑन विद इट, और यू विल बी सीइंग नाउ क्लीनिंग ऑफ द वॉल्स एंड एवरीथिंग। ओके,
Stay tuned for the maintenance video.